तो पवनदीप जी का हर बात 100% बात हम लोगों को बता सकते हैं। इसलिए डायरी पेन लेके बैठे, सीखे, और इसका सही इस्तेमाल करना है आपको फील्ड में। आप सीख लिया, डायरी नोट कर लिया और घर बैठे रहेंगे तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा। जो भी सीखा है उसको तत्काल प्रयोग करें, फील्ड में जाए, लोगों को बताए। थोड़ा गलत होगा, थोड़ा सही होगा, लेकिन आप लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन इस बिजनेस के, इस प्रोडक्ट के मास्टर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है बिल्कुल। और इस प्रोडक्ट के मास्टर आप बन गए, कोई MBBS, FRCS और लॉन्डन कोई भी डॉक्टर है उससे कम नहीं हो सकते आप, क्योंकि ये थोड़ी दिन से हम इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। और कोई भी साथी आके कोई बीमारी के बारे में बोलता है तो कोई भी न्यूट्रिशन उसको सलाह दे देते हैं, वो लेता है, आके बोलता है गजब का प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट, में दवाई नहीं लेना पड़ा आपको, ये प्रोडक्ट से मेरा तबियत ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा ताकत है हमारे पास। इस ताकत को अपने आप के अंदर उतारे, आज की हर बात को सुने। और मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे दिग्गज लीडर इस बिजनेस में छलांग लगाने वाले लीडर, जैसे मेरे अपलाइन छलांग लगाने थे, बहुतों को सुपरसीड करके, बहुत सारे अपलाइन को सुपरसीड करके डायरेक्ट स्टार सफायर आज से 10 साल पहले बन चुके थे। ऐसे नहीं बने थे। इनका जो प्रयास था, वो प्रयास में आज हमारी पूरी टीम काम कर रही है और वो काम आगे भी करके रहेंगे। बस आप सबको फिर से एक बार दया से मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, ओवर टू पवनदीप सर। थैंक यू सर, वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। और हमारे बीच में नंदन मिश्रा जी भी आ गए हैं सर, तो उनका भी वेलकम है। तो सर मेरी तरफ से पूरी टीम को जय RCM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। तो सर आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से हूँ। पवनदीप सिंह अमृतसर से बात कर रहा हूँ, और पिछले 14 सालों से मैं न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। मैं अभी अपना क्लिनिक चला रहा हूँ अमृतसर के अंदर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक जो अवधेश जी ने मेरे को दिया है वो है कि हमारे को ये सप्लीमेंट खाना क्यों है, वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। और ये जब भी आप किसी के घर में, आप अपने कस्टमर के घर में, आप अपने रिश्तेदार के घर में, आप अपनी डाउनलाइन के घर में, कहीं पर भी जाते हैं ना, और जब ये गोलियां और ये पाउडर दिखाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है, मेरे को क्या जरूरत है इनकी। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूट्रीचार्ज एंथम से। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेरे साथ न्यूट्रीचार्ज एंथम में जो है वो मेरा साथ दीजिए। तो मैं आपके साथ न्यूट्रीचार्ज एंथम शेयर करता हूँ। अवधेश सर, एक बार बताइएगा जब न्यूट्रीचार्ज एंथम का फोटो आपको दिखाई देना शुरू करके। यस सर। ओके, चलिए तो शुरुआत करता हूँ। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे
आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा, न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी ने मेरा साथ दिया न्यूट्री चार्ज एंथम में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। जैसे मैंने अभी बताया था सर कि क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूं, तो इसीलिए ये सेशन जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं इस सेशन के बारे में आपके साथ जो है वो पीपीटी शेयर करता हूं। एक मिनट का टाइम दीजिए दोस्तों। दोस्तों ये सेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जब हम ये गोलियां और ये पाउडर और ये सारी चीजें जो हैं हम लोग अपने कैप्सूल्स जो होते हैं, जब हम इन चीजों को हम लोग डिस्प्ले करते हैं अपने कस्टमर के घर पे, अपने किसी रिश्तेदार के घर पे, तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है सर? सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले उनके दिमाग में आता है दवाई, राइट सर? जैसे ही हम लोग ये टैबलेट्स, ये कैप्सूल या ये जो हमारा पाउडर है, जैसे ही हम लोग इसको उनके घर के अंदर उनके टेबल पे रखते हैं ना सर, सबसे पहले उनके दिमाग में आता है बाप रे बाप, ये तो दवाई बेच रहा है भाई। जैसे ही उनके दिमाग में आता है दवाई, इमीडिएटली दूसरी चीज जो उनके दिमाग में आती है वो आता है डॉक्टर, कि भाई ये मैं तेरे से तभी लूंगा अगर मैं अपने डॉक्टर से सलाह करूंगा। तो इस चक्कर में क्या होता है सर, हम लोग उनको समझा नहीं पाते हैं सर। तो आज का सेशन इसी के लिए है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए जरूरी क्यों दोस्तों। चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए सर, हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हम लोग बोलते हैं ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है दोस्तों, राइट? अब आपने अभी देखा होगा सर, लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना काल बढ़ गया, बेसिकली मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं, मेरी मामा जी की बेटी, मेरी बहन जो है कजन, वो भी डॉक्टर है, मेरा भतीजा जो है वो भी एमबीबीएस कर रहा है, राइट? तो हम लोग एक ऐसी फैमिली से हैं जहां पर मेडिकल लाइन में काफी लोग हैं दोस्तों, राइट? और हमने ये लास्ट देखा है और आपने भी ये देखा है कि दोस्तों जिन लोगों का शरीर मजबूत था वो लोग कोरोना होने के बावजूद भी सही हो गए, और जिन लोगों का शरीर कमजोर था, इम्यूनिटी कमजोर थी सर, वो जवान होने के बावजूद भी इस संसार को या इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो हमारा शरीर सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों, और इस शरीर को लंबे समय तक युवा रखने के लिए,
इसको स्वस्थ रखने के लिए और इसको सक्रिय रखने के लिए मैंने 3 काम बोले। सबसे पहले इसको युवा, मतलब इसको अपनी उम्र के अनुरूप रखने के लिए, दूसरा इसको स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए, और तीसरा जो चीज है वो है इसको काम लायक रखने के लिए। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली जरूरी है न्यूट्रिशन। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि हमारे को खाना जो है, जो हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है। दरअसल हमारे शरीर को खाने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत है। और बाई चांस वो न्यूट्रिशन जो है हमारे को मिलता है हमारे खाने से, तो इसलिए हमारे को खाना खाना पड़ता है दोस्तों। तो हमारा स्वास्थ्य जो है इसमें 70% जो हाथ है वो है न्यूट्रिशन का, और 30% हाथ जो है वो है एक्सरसाइज का, व्यायाम का। दोस्तों एक चीज को समझिए, आपके घर में कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, मर्सिडीज लगी हो, BMW लगी हो, लैम्बोर्गिनी लगी हो, या कोई भी फरारी लगी हो, कोई भी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लगी हो, सर आप उसको 4-5 साल नहीं चलाएंगे ना दोस्तों, तो अंत में क्या होगा, वो गाड़ी सड़ जाएगी सर, वहीं पड़े पड़े। क्या मैं सही बोल रहा हूं देश जी? एकदम सही है। तो वो गाड़ी सड़ जाएगी दोस्तों। अरे अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो भी सड़ जाती हैं अगर उनको चलाया ना जाए तो सर ये तो हमारा शरीर है, इसको तो जरूरत है एक्सरसाइज की। तो आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो दोस्तों हम लोग अपने शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज जो है वो हम लोग गवा देते हैं सर। वो क्या है? वो है एक्सरसाइज या व्यायाम। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो हैं, हमारे को वो पोषण मिलता है हमारे खाने से, लेकिन हम लोग खाना कौन सा खाते हैं दोस्तों? आज की डेट में अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो कौन सा खा रहे हैं? हम लोग वही खाना खा रहे हैं जो हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे जो हैं वो उनके जो माँ बाप थे वो खाया करते थे। क्या हम लोग वही खाना खा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग वो ना खाना नहीं खा रहे हैं। वो चावल खाते थे, हम लोग फ्राइड राइस खाते हैं। वो चावल खाते थे, हम लोग जीरा राइस खा रहे हैं। वो लोग रोटी खाते थे, हम लोग पराठा खा रहे हैं। वो लोग पराठा खाते थे, हम लोग लच्छा पराठा खा रहे हैं। वो लोग दाल खाते थे, हम लोग दाल मखनी या दाल फ्राई खा रहे हैं। वो लोग सब्जी खाते थे, हम लोग सब्जी ऐसी खाते हैं तो जिसको बहुत ज्यादा तेल के अंदर भुना जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है हम लोग भोजन वो खाते हैं जो हमारी जीवा को अच्छा लगता है दोस्तों। हम लोग स्वास्थ्य के लिए भोजन आज की डेट में कहां कर रहे हैं? मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं अवधेश जी, जब मेरी फिजिकल ट्रेनिंग चलती थी तो मैं अक्सर बोला करता था, आज आप इस सेशन में बैठे हो, इस सेशन के बाहर निकलते ही, इस हॉल के बाहर निकलते ही आपको भूख लग रहा होगा, आपके पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे होंगे, तो आपके सामने 2 ठेले लगे होंगे। एक ठेले पे समोसे तले जा रहे होंगे, दूसरे ठेले पे फ्रूट लगा होगा। अवधेश जी मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके क्या रहा है? ओके चलो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कोई चक्कर नहीं, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ सर कि हम लोग जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है वो खाते हैं दोस्त। मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब मेरी फिजिकल ट्रेनिंग्स रहती थी तो मैं उनको बताया करता था, जब आप इस हाल से बाहर निकलोगे तो आपके सामने, क्योंकि आपको भूख लगी होगी, तो आपके सामने 2 ठेले लगे होंगे। एक लगा होगा जिसके ऊपर समोसे और भजिया तला जा रहा होगा, और दूसरा होगा जिसके ऊपर फ्रूट रखा होगा। अवधेश जी आपको क्या लगता है 95% लोग कहाँ जाएंगे? भुजिया के पास, जहां पर भजिया या समोसे तले जा रहे हैं दोस्त। यस समोसे तले जा, राइट। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग वो खाना खाना पसंद करते हैं जो आज की डेट में हमारी जीवा को अच्छा लगता है दोस्तों। ये इतनी सी जीवा होती है और पूरे शरीर का 60 किलो से 150 किलो का आदमी बना देती है दोस्तों। खुद मोटी नहीं होती है, खुद उतनी की उतनी रहती है, राइट। क्या खा रहे हैं दोस्तों हम लोग ये चीजें खा रहे हैं दोस्तों। मिठाई में हम लोग ये खा रहे हैं। और दूसरा हो गया लॉकडाउन के अंदर, जब हम लोग 3-4 महीने बिल्कुल घर पे रहे तो हमने बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से हमने अलग अलग तरह का खाना बनाना सीख लिया दोस्तों।
और जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ऊपर वाला ना करे कभी ये मौका हमारी जिंदगी में आए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को शुगर हो जाती है, कोई मोटा हो जाता है, तो हमारे पास एक सिंपल सुंदर बहाना होता है। वो क्या होता है? मैं तो घर का खाना खाता हूं, पता नहीं ये मेरे साथ कैसे हो गया। अब अगर आप घर का खाना खा रहे हैं दोस्तों, तो घर में क्या खा रहे हैं? घर में भी तो वही बना रहे हैं जो आप जो है वो तेल के अंदर बना रहे हैं दोस्तों। घर के अंदर भी तो आपके पास वही है जो आप तल के बना रहे हैं दोस्तों। तो हमारा खाना किससे भरा हुआ है? फैट और कार्बोहाइड्रेट से। और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन भी सीख रहे हैं दोस्तों, और घर पे हम लोग वो चीजें बना रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग पिज्जाज अपने घर में बना रहे हैं, हम लोग केक अपने घर में बना रहे हैं। सर अब आप मेरे को हैंड रेज करके बताइए सर, कितने लोगों ने जलेबी ट्राई किया था सर अपने घर के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था सर? हाँ, लड्डू ट्राई किया था आपने अपने घर के अंदर केक ट्राई किया था? कोई नहीं। एक बार जरूर आप हैंड रेज करके बताइएगा सर, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग कौन सी चीजें खा रहे हैं? हम लोग वो चीजें खा रहे हैं जो हम लोगों की जीवा को अच्छी लगती है दोस्तों। और अगर हम लोगों का भोजन जो हम लोग खाते हैं, क्या वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? अगर करता है तो हमारे को देखना पड़ेगा RDA, राइट सर? ये RDA क्या है दोस्तों? ये RDA का मतलब है रेकमेंडेड डाइटरी या डेली अलाउंस। इसका मतलब है वो पोषक तत्वों की मात्रा जो मेरे शरीर को रोजाना चाहिए, जो आपके शरीर को रोजाना चाहिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, कमजोर ना हो। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, राइट? मेरे पास ये मोबाइल है, अगर मेरे को इस मोबाइल को चालू रखना है तो मेरे को कम से कम 50% इसकी चार्जिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर मैं इसकी 50% चार्जिंग नहीं करूंगा तो हो सकता है ये मोबाइल दोपहर में बंद पड़ जाए दोस्तों, राइट? तो इसका मतलब कम से कम 1 घंटे के लिए इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो आपके शरीर को वो कौन से पोषक तत्व हैं जो चाहिए ताकि आपका शरीर बीमार ना हो? हम लोग इसको बोलते हैं RDA, या आप सिंपल भाषा में रखिए टारगेट, कि आपका टारगेट क्या है। तो ये जो टारगेट होते हैं ये रोजाना के टारगेट है, और ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये मेरी कंपनी न्यूट्रीचार्ज के बनाए हुए नहीं है, या RCM के बनाए नहीं हुए नहीं है, ये खान साहब के या नंदन जी के या अवधेश जी के बनाए हुए नहीं है, ये TC सर के बनाए हुए नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए हुए नहीं है, ये WHO के बनाए हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये टारगेट बनाए हुए, ये रोजाना के टारगेट है। अपनी रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है, उसके आखिरी पन्नों के ऊपर ये दिए हुए। सही फार्मूला क्या है शरीर को स्वस्थ रखने का? तो हमारे को चाहिए ये 7 पोषक तत्व। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं। तो वो कौन से 7 पोषक तत्व? सबसे पहले है पानी। पानी का टारगेट क्या है भारतीय लोगों के लिए? पानी का जो टारगेट है भारतीय लोगों के लिए वो है, रोज हमारे को 8 से 10 गिलास पानी चाहिए। 8 से 10 गिलास का मतलब है 2 से 2.5 या 3 लीटर पानी रोज चाहिए, राइट? और ये मेरे को लगता है हम लोग पी ही लेते हैं, खासतौर पे गर्मियों में तो पी ही लेते हैं हम लोग। केवल कई बार क्या होता है अवधेश जी, कई बार हम लोग ये गिलास काउंट करते हैं कि मैंने ये कितने गिलास पानी पिए। नहीं सर, अगर आप चाय पी रहे हो तो वो पानी भी, उसके अंदर भी तो पानी डाला हुआ है ना, वो भी आपका पानी में काउंट होएगा। अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो उसके अंदर जूस है, वो भी पानी में काउंट होएगा। अगर आप दूध पी रहे हो तो उसके अंदर नेचुरली 92% पानी है, वो काउंट होएगा। आप सब्जी खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, हर चीज के अंदर मॉइस्चर है। तो आपका पानी का जो टारगेट है, अरे श्रीनगर में जब बर्फ पड़ती है दोस्तों, वहां पर भी तो लोग जो है वो रहते हैं ना, वहां पर भी तो अपना पानी का टारगेट 8 से 10 गिलास आराम से पूरा हो जाता है। अब ये पानी का टारगेट तो आसानी से पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों फैट। अब ये जो फैट है दोस्तों, ओके, अब ये जो दोस्तों फैट है, ये फैट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है सर, लेकिन एक सही मात्रा में, एक लिमिटेड मात्रा में। अगर उस जरूरत से ज्यादा फैट खाया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा दोस्तों। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं फैट के काम क्या है। सबसे पहला फैट का काम है, हमारे रक्त के अंदर, हमारा रक्त चलता है तो रक्त के अंदर एक चीज होती है जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है। फैट हमारे जॉइंट्स को अच्छा रखने में मदद करता है। और ये जो हमारी त्वचा है,
ये जो हमारी त्वचा है, इसके नीचे एक पतली सी परत जो होती है वो फैट की होती है दोस्तों। तो फैट भी बहुत जरूरी है। कितना फैट चाहिए सर? फैट हमारे को चाहिए रोज 20 से 25 ग्राम, इसका टारगेट है सर। कितना चाहिए भारतीय लोगों को? 20 से 25 ग्राम। 20 से 25 ग्राम का मतलब क्या है सर? चम्मच, 2.5 से 3 चम्मच सर। कौन सा चम्मच? जिससे हम लोग दाल खाते हैं सर, चावल खाते हैं। कितना सर? 2.5 से 3 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं चाहिए सर। अब सवाल पैदा होता है, क्या मैं 20 से 25 ग्राम फैट खा लेता हूं? और अवधेश जी अक्सर, खान साहब अक्सर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बोलते हैं सर हम लोग कहाँ खाते हैं सर इतना फैट, 2 से 2.5 चम्मच हम लोग कहाँ खाते हैं। चलिए सर मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, आप अपने घर की देख लीजिए सर। राइट, मेरे घर में हर महीने 5 लीटर हेल्थ कार्ड आता है और हम लोग घर में 7 मेंबर हैं सर, 7 फैमिली मेंबर्स। तो इसका मतलब अगर 5 लीटर हेल्थ कार्ड आता है तो हर फैमिली मेंबर को 700 ग्राम, 700 ml बोल लो या 700 ग्राम बोल लो, 700 ग्राम एक फैमिली मेंबर के हिस्से में आता है पूरे महीने के। अगर 700 ग्राम का या 700 ml की बात करता हूं एक महीने के लिए, तो 30 दिन का है ये, तो एक दिन में आता है तकरीबन 23 से 24 ग्राम सर। 23 से 24 ग्राम हेल्थ कार्ड हम लोग वैसे ही खा लेते हैं। इसके अंदर मैंने, अगर आप दूध पीते हैं तो दूध का फैट नहीं लगाया है, अगर आप बाजार से तली हुई चीजें लेके आते हैं वो नहीं लगाया है, अगर आप बिस्किट खाते हैं, भुजिया खाते हैं, वो मैंने नहीं लगाया है, अगर आप मूंगफली खाते हैं वो मैंने नहीं लगाया है। आप समझ सकते हैं। तो ये तो टारगेट हम लोग आसानी से पूरा कर लेते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट जो बात आती है सर वो आता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? बहुत सिंपल चीज है सर समझने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का पेट्रोल है, इससे हमारा शरीर चलता है दोस्तों। राइट, इससे हमारा शरीर चलता है, हमारे को ऊर्जा इसी से मिलती है दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को कितना चाहिए दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चाहिए रोज 280 ग्राम, 280 ग्राम, राउंड फिगर कर लीजिए 300 ग्राम। 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मेरे आपके सभी के शरीर को चाहिए। हाँ, जो ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको ज्यादा चाहिए, लेकिन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स में जितनी भी तरह का अनाज है, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, हम लोग बाजरा खाते हैं, हम लोग जो है वो आलू खाते हैं, हम लोग मीठा खाते हैं, हम लोग जितनी भी चीज खाते हो सर सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन मेन 4 चीजें हैं सर, आलू, चावल, रोटी और मीठा, ये मेन 4 है सर। बाकी आप कोई भी पानी के अलावा कोई भी चीज खाते हो या पीते हो, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है दोस्तों। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम लोग पूरे दिन के अंदर 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं? यह प्रश्न चिन्ह है। क्यों खान साहब, क्या 300 ग्राम ये चावल, रोटी, आलू और मीठा, ये सारी चीजें मिला के क्या 300 ग्राम रोज खा लेते हैं सर क्या हम लोग? हेलो सर, खान सर म्यूटेड है। खान सर नीचे अच्छा, के खान साहब unmute म्यूटेड है? नहीं ना, वो को-होस्ट है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके सर, कोई बात नहीं। हाँ, सुनते भाई सर, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग 300 ग्राम वाला जो टारगेट है ना, वो तो हम लोग ब्रेकफास्ट में पूरा कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो 200 ग्राम का पराठा होता है सर, जो हम लोग सुबह खाते हैं। और अगर हम लोग सुबह सुबह 2-3 खा लेते हैं सर, इसका मतलब हम अपना ब्रेकफास्ट के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का टारगेट पूरा करते हैं। हमने 3 चीजें बात की, पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट। अब वो चीजों की बात करने वाला हूं जो हमारे शरीर को कम मिलती है। चलिए सर, कौन सी है? सबसे पहले प्रोटीन है सर। अब प्रोटीन करता क्या है वो बाद में बात करता हूं। सबसे पहले देख लीजिए प्रोटीन हमारे को मिलता कहाँ है, कहां से? प्रोटीन हमारे को मिलता है दालों से, प्रोटीन हमारे को मिलता है पनीर से, प्रोटीन हमारे को मिलता है ड्राई फ्रूट से, प्रोटीन हमारे को मिलता है जो मशरूम वगैरह होती है इनसे। राइट सर, प्रोटीन का टारगेट क्या है अभी आएगा सर, थोड़ी देर में बताता हूं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विटामिन और मिनरल। ये विटामिन और मिनरल्स हमारे को कहां से मिलते हैं दोस्तों? ये विटामिन और मिनरल्स हमारे को मिलते हैं दालों से, सॉरी सब्जियों से, अलग अलग रंग की सब्जियों से, अलग अलग रंग के फ्रूट से। हमारे को मिलते हैं बादाम से, गिरी से, वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और हमारे को विटामिन और मिनरल्स कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं दूध से। राइट,
जब मैं स्टडी कर रहा था दोस्तों, तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे को एक चीज बताई थी। बोले पवनदीप, अगर तुम्हारे को विटामिन्स और मिनरल्स का आरडीए पूरा करना है अपने खाने से, तो आसानी से किया जा सकता है। मैं बोला सर वो कैसे? बोले 5 तरह की सब्जी और 3 रंग के फ्रूट रोज खाने पड़ेंगे। 5 तरह की सब्जी और 3 तरह के फ्रूट और रोज खाने पड़ेंगे, और साथ में कम से कम 2 से 2.5 लीटर दूध पीना पड़ेगा, तुम्हारा आरडीए पूरा हो जाएगा विटामिन। अब मेरे को समझ में नहीं आई, क्या उन्होंने मेरे को सच में बताया या मजाक किया? दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स के कारण चल रही है। और लास्ट में 7वां जो तत्व है हमारे शरीर को चाहिए वो है फाइबर। फाइबर, अब फाइबर वो तत्व है जो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता है, हमारा शरीर इसको पचा नहीं पाता है। ये हमारे खाने के साथ जाता है, पहले हमारी भोजन नली को, उसके बाद हमारे पेट को, उसके बाद हमारी आंतों को साफ करके सुबह गंदगी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन लोगों के खाने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं होता है, उनको खाना खाने के बाद यहाँ पर छाती में जलन होना, पेट में गैस बनना, अपच रहना, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी चीज है सर, बहुत नॉर्मल सी चीज। फाइबर कहां से मिलता है सर? फाइबर हमारे को मिलता है जितनी भी तरीके का भोजन है जिसके ऊपर एक परत होती है। जैसे गेहूं का दाना है, उसके ऊपर परत होती है, राइट। उसके बाद जो है हम जितनी भी तरह के सीड्स देखते हैं उनके ऊपर परत होती है। हमारे जितनी भी तरह के फ्रूट्स हैं, हमारे जितनी भी तरह की सब्जियां हैं, सभी के ऊपर क्या होती है? परत। तो फाइबर होता है। फाइबर कितना चाहिए? फाइबर का जो आरडीए है वो है 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम फाइबर हमारे शरीर में, हमारे खाने में रोज मिलना चाहिए। तो अब मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले क्या? पानी, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इनकी मात्रा हम लोग टारगेट से ज्यादा खाते हैं। 4 चीजें, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल और फाइबर, ये 4 चीजें हम लोग जरूरत से कम खाते हैं। ये मेन कारण है दोस्तों, ये मेन कारण है दोस्तों। अभी यहां पर ओके, अभी यहां पर मेरे सामने थे, हाँ, सोमनाथ गुप्ता जी। सोमनाथ गुप्ता सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर 1 मिनट? यस सर प्लीज। सोमनाथ सर, अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए सोमनाथ जी दिल्ली चलते हैं, मैं अमृतसर से चलता हूं, आप वहां से चलिए दिल्ली चलते हैं, चलेंगे सर? बिल्कुल चलेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेंगे सर। सोमनाथ जी ने इसलिए बता दिया क्योंकि सोमनाथ जी मेरे पे यकीन करते थे। अगर मैं किसी आम इंसान से पूछता, वो बोलता दिल्ली जाना क्यों है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता दिल्ली जाना क्यों है। सही बोल रहा हूं सर? राइट। दिल्ली क्यों जाना है दोस्तों? राइट। अब सर, जब आप किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट या इनफैक्ट न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट बताने के लिए जाते हो, तो वो सबसे पहले आपको उनको ये बताना पड़ेगा आपको खाना क्यों है। जब तक आप उनको ये क्लियर नहीं करते हो आपको खाना क्यों है, वो 1 महीना खाएगा, वो 2 महीना खाएगा, वो 3 महीना खाएगा, उसके बाद खाना बंद कर देगा। अगर हम लोग उनको ये क्लियर करने में कामयाब हो गए कि दोस्त तुम्हारे को इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को 7 पोषक तत्व चाहिए, 7 में से 3 हम लोग ज्यादा खाते हैं, 4 की कमी हमारे शरीर में आ जाती है, और ये 4 की कमी जो हमारे शरीर में आ जाती है, हमारे शरीर के अंगों को वो पोषक तत्व कम मिलते हैं, हमारे अंग कमजोर हो जाते हैं। जब अंग कमजोर हो जाते हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है, लोगों को बीमारियां लग जाती हैं। ये मेन कारण है। तो जब आप ये समझा देंगे ना सर उनको खाना क्यों है, तो सर आपका काम हो गया। आपको बार बार उनके घर पे जाके बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे को न्यूट्रीचार्ज मैन खाना है, तुम्हारे को न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाना है, तुम्हारे को न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाना है। आपको एक ही बार बताने की जरूरत है, एक ही बार क्लियर करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं सर, आगे चलते हैं। और ये अपना जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है उसके पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है।
हम लोग कौन सा खाना खाते हैं जो हमारी जीवा को पसंद है? अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यहाँ अगर मैं साउथ इंडिया की या हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर चावल है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो यहाँ पर केवल रोटी होती है, बाकी तो तकरीबन सारी चीजें सेम होती हैं दोस्तों, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब केवल एक ही है जो मैंने आपको बताया। हम लोग पेट भरने के लिए भोजन खाते हैं, हम लोग प्यास लगती है तो पानी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन हमने कभी भी जब शरीर को भूख लगी है हमने तब थोड़ी ना कभी बताया है कि मेरे को पीवीएमएफ खाना है, मेरे को पीवीएमएफ की प्यास लगी है। नहीं सर दोस्त, क्यों? ये जीवा सबसे बड़ा पंगा डालता है। तो यही कारण है दोस्तों, पीवीएमएफ की कमी के कारण आज लोगों को समय से पहले झुर्रियां मिल रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं असमय बुढ़ापा आ रहा है। टाइम से पहले बुढ़ापा आ रहा है, बहुत सारी दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मोटापा लोगों में बढ़ रहा है, हृदय की बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों में मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो सभी के साथ है, वो क्या है? हम लोग रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं दोस्तों, रोज एक दिन हमारी उम्र बढ़ रही है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा पाचन व हमारा अवशोषण रोज कमजोर हो रहा है दोस्तों। रोज हमारे में पाचन की व अवशोषण की क्षमता जो है कम होती जा रही है। तो हमारे सामने दो चुनौतियां दोस्तों। सबसे पहली चुनौती है सातों पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना, और दूसरी चुनौती है कि उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद शरीर में अवशोषित करवाना। ये दो बड़ी चुनौती है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोटीन का टारगेट, प्रोटीन का टारगेट जो है वो 60 ग्राम है। वैसे अगर हम लोग नॉर्मल बता के चलें तो जितना हमारा वेट होता है, मान लीजिए मेरा वेट 70 किलोग्राम, मान लीजिए, राइट, तो मेरे को रोज 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। किसी का 60 किलोग्राम है, उसको रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, राइट। और ये चाहिए क्यों? ये प्रोटीन चाहिए क्यों? ये प्रोटीन हमारे को चाहिए क्योंकि हमारे को मसल्स चाहिए। अब बोलोगे पवनदीप जी आप तो स्पोर्ट्स से हो, तो स्पोर्ट्स का मतलब है बड़ी बड़ी मछलियां, बहुत बड़े बड़े मसल्स, राइट। तो मसल्स तो उसके लिए चाहिए, आप ये शायद सोच सकते, लेकिन सर मसल्स का मतलब केवल बड़ी बड़ी मछलियां नहीं होता सर, बहुत बड़े बड़े मसल्स नहीं होता। मसल्स का मतलब है अपने सामान को उठाना दोस्तों। घर में छोटे छोटे हमारी महिलाओं को काम करना, घर में बच्चे के साथ खेलना, महिलाओं के लिए प्रोटीन चाहिए। क्यों? क्योंकि बालों को स्वस्थ रखना है दोस्तों। घने बालों के लिए बालों की जो जड़ें होती हैं, बाल जो है, बालों की जड़ें जो बनती हैं वो बनती हैं एक प्रोटीन से। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। आज आप देखिए ना सर, केराटिन बेस्ड शैम्पूज आ रहे हैं, केराटिन बेस्ड कंडीशनर्स आ रहे हैं, केराटिन बेस्ड हेयर सीरम आ रहे हैं। अरे ऊपर लगाने से तो होगा, ठीक है, मान लिया होगा, लेकिन अगर शरीर के अंदर वो प्रोटीन जाएगा तो अंदर से बाल स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज है, महिलाओं को प्रोटीन चाहिए क्योंकि उनको युवा या चमकदार त्वचा चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, उनको वो झुर्रियों वाली त्वचा नहीं चाहिए दोस्तों। ये सारी चीजें, अच्छी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए दोस्तों। सर मैं आप एक आपसे बात करना चाहता हूं। एक मिनट में स्क्रीन 1 मिनट के लिए बंद करता हूं। ओके, मैं अपने आप को थोड़ा सा स्पॉटलाइट पे ले आता हूं। आपको मैं दिखाई दे पा रहा हूं सर? Yes, sir. हाँ देख रहा हूँ, Yes, sir. देख रहा हूँ। ओके ग्रेट। देखिए सर, अभी जब कोरोना का मौसम आया, हमने देखा एक चीज कि जो लोगों का रोग प्रतिरोधक स्ट्रांग था, वो लोग, उन लोगों को कोरोना हुआ भी, लेकिन वो समय के अनुसार ठीक हो गए। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो ठीक हो गए। वीकनेस आई, लेकिन वो वीकनेस को कवर करने के लिए डॉक्टर्स ने उनको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दिए। अब कौन लोग थे जिन लोगों की डेथ हो गई, या कौन लोग थे जो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए? वो लोग जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर। अब सोमनाथ जी, खान साहब, हम सभी लोग जब छोटे, मतलब हम लोग जो थे वो चौथी या 5वीं कक्षा में थे, तो हम सभी लोगों को विज्ञान के टीचर ने एक बात बताई थी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, हमारे को पढ़ाया क्या था कि भाई जब हम छोटे हो, जब हम लोग चौथी 5वीं में थे, तो उन्होंने हमारे को पढ़ाया था, हमारे शरीर के अंदर एक सेना होती है,
जब बीमारी आती है तो बीमारी की सेना जो होती है वो हमारे शरीर की सेना से मुकाबला करती है, राइट। जब हमारी शरीर की सेना मजबूत होती है, बीमारी की सेना को हरा देती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन अगर बीमारी की सेना मजबूत होती है तो वो हमारे शरीर की सेना को हरा देती है, हमारा शरीर बीमार हो जाता है। अवधेश जी पढ़ा होगा सर आपने भी, खान साहब आपने भी पढ़ा होगा, यस सर। जी जी बिल्कुल जी सभी ने जी पढ़ा, बिल्कुल सभी ने पढ़ा। अब वो जो सेना होती है वो बेसिकली होती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बोलते हैं हम उसको। एंटीबॉडीज जो होती है, इम्यूनिटी जो होती है, एंटीबॉडीज जो होती हैं, अभी जब कोरोना आया सभी ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, सभी ने तुलसी का जो है वो क्या बोलते हैं ड्रॉप्स पीने शुरू कर दिए, सभी ने न्यूट्रीचार्ज S5 लेना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, ये तुलसी है, ये काढ़ा है, ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 है, ये मजबूत किसको करेगा? ये एंटीबॉडीज को मजबूत करेगा। और एंटीबॉडीज बनती है प्रोटीन से, एंटीबॉडीज बनती हैं प्रोटीन से। अब मेरे पीछे आपको ये दीवार दिखाई दे रही है दोस्तों। अब ये जो दीवार है ये पक्के ईंट की दीवार बनी हुई है, सीमेंट से दीवार बनी हुई है, इसके ऊपर प्लास्टर करके बढ़िया सा पेंट इसके ऊपर किया हुआ है, आपको अच्छी दिखाई दे रही है। अब जैसे वेस्ट में यास तूफान आया था, वो तूफान कितना भी भयंकर हो इस पक्की दीवार को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन जो कच्ची दीवार होगी उसके ऊपर चाहे 5,000 रुपए लीटर वाला पेंट डाल दिया जाए, लेकिन वो अगर उस तूफान के अंदर वो कच्ची दीवार के ऊपर वो तूफान आया तो सर कितना भी महंगा पेंट लगाया जाए वो तूफान जो है उसको तोड़ देगा। अब दोस्तों वो काढ़ा जो है, वो न्यूट्रीचार्ज S5 है, वो सारी चीजें तब काम करेंगी जब शरीर के अंदर एंटीबॉडीज होंगी दोस्तों। और हमारे बहुत से भाई बंधु जो हैं वो सॉरी टू से वो प्रोटीन इसलिए नहीं खाते हैं अवधेश जी, वो अक्सर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सर मैं प्रोटीन खाऊंगा, मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाऊंगा। कब खाएगा भाई? जब मैं रॉयल्टी पे चला जाऊंगा। अरे भाई साहब, हो सकता है तुम्हारी रॉयल्टी इसीलिए ना हो रही हो क्योंकि तू प्रोटीन नहीं खाता, तुम्हारी पूरी टीम प्रोटीन नहीं खाती। तो जब तू प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नहीं खाता, तुम्हारी टीम पूरी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नहीं खाती, तो रॉयल्टी आएगी कहां से भाई? इम्यूनिटी आएगी कहां से? चलिए सर दोबारा से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अवधेश जी बताइएगा सर जब स्क्रीन आपको दिखाई देना शुरू कर देगी। आ रहा है सर। ओके, धन्यवाद सर। और यही जो वो जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी क्रिएट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है प्रोटीन दोस्तों। अब 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, रोज 10 से 12 गिलास दूध पीकर भी आसानी से 60 ग्राम प्रोटीन पूरा किया जा सकता है, लेकिन 10 से 12 गिलास दूध का मतलब है कम से कम 3 किलो दूध। अवधेश सर वहां पर वेस्ट बंगाल में क्या रेट है सर दूध का? खान साहब दूध का क्या रेट है सर आपके वहां पर? 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो रोज का 3 किलो दूध एक इंसान के लिए तो 180 रुपए का हो गया, राइट सर? दोस्तों कहने का मतलब क्या बता रहा हूं, अभी कई लोग का कंपैरिजन करते हैं, दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, आप 15 से 20 रोटी खाकर भी प्रोटीन पूरा कर सकते हैं सर, लेकिन ये 15 से 20 रोटी खाएगा कौन? और मैं एक चीज बता दूं, कई लोग बोलेंगे सर मैं तो बहुत चावल खाता हूं। सर चावल के अंदर न्यूनतम प्रोटीन होता है और बहुत घटिया किस्म का, बहुत न्यूनतम और बहुत लो क्वालिटी का प्रोटीन होता है दोस्तों, बहुत लो क्वालिटी। नेक्स्ट, आप 10 से 12 कटोरी दाल खाकर भी अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में 5 सदस्य हैं तो रोज तो अगर रोज घर में 5 सदस्य हैं तो क्या रोज 60 कटोरी दाल बनेगी या 50 कटोरी दाल बनेगी? क्या संभव है ये? आप बादाम खाकर भी रोज का जो है वो 60 ग्राम जो है वो अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं प्रोटीन का। 250 ग्राम बादाम का मतलब है 200 रुपए का रोज का खर्चा, और अगर घर में 5 लोग हैं रोज का 1000 रुपए का खर्चा दोस्तों। अब केवल इन चीजों को खरीदना नहीं है, इनको खाना भी है, इनको पचाना भी है और इनको शरीर में अवशोषित भी करवाना है, तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो कहां से फायदा मिलेगा? और सोयाबीन से हमारे को मिलता है सर ये प्रोटीन, लेकिन चक्कर ये है सोयाबीन को खाना बहुत मुश्किल है सर, और सोयाबीन शरीर में पचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर इनहिबिटर होता है ट्रिप्सिन नाम का।
तो हमारे पास हल क्या है सर? हमारे पास हल क्या है? हमारे पास हल है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। नेक्स्ट बात करते हैं सर। अब एक महिला है जो 13 साल से लेके 45 साल या 50 साल की है, जिसको हर महीने माहवारी होती है। अब हर महीने जब उसको माहवारी होती है तो उसके शरीर के अंदर से रक्त का हानि हो जाता है, लहू का हानि हो जाता है। अब जब लहू का हानि हो जाता है तो उसके शरीर में आ जाती है हीमोग्लोबिन की कमी। जैसे उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, वो महिला जो है वो कमजोर पड़ जाती है, वीकनेस आ जाती है। और जैसे उसके शरीर में आती है वीकनेस दोस्तों, तो उसका शरीर बीमारियों से ग्रस्त होने के लिए सबसे ज्यादा उस टाइम पर ससेप्टेबल होता है। अब WHO का बोलता है, ICMR का बोलता है, वो बोलता है एक भारतीय महिला के शरीर के अंदर जो वो हर महीने रक्त की हानि हो रही है, उस रक्त की हानि से निपटने के लिए या उसकी कमी को पूरा करने के लिए 21 मिलीग्राम आयरन की जरूरत है। अब 21 मिलीग्राम आयरन की जरूरत है उस महिला को या लड़की को। भारत में 50% महिलाएं, 53% महिलाएं, 50% गर्भवती महिलाएं और 90% 13 साल से 23 साल की लड़कियां अनीमिया की शिकार हैं, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है दोस्तों। अब ये जो 21 मिलीग्राम आयरन है, ये रोज 1 किलो पालक खाने पे भी मिल सकता है। आसानी से आप 1 किलो पालक खा के, एक महिलाएं जो है 1 किलो पालक खा के 21 मिलीग्राम आयरन पूरा कर सकती हैं। लेकिन आपको ये पालक रोज खाना है, हफ्ते के 7 दिन खाना है, महीने के 30 दिन खाना है और साल के 365 दिन खाना है। अगर संभव है तो फिर आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप संभव है, राइट। जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर सॉल्यूशन है दोस्तों, राइट। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, उसी के अंदर से क्या निकाला गया? उसी के अंदर से निकाला गया न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। और ये हमारा है डोए पैक, और इस डोए पैक में आते हैं ये सैशे। रोज का एक सैशे खाइए। अगर आप घर पे रहते हैं, घर में अच्छा खाना खाते हैं तो कोई चक्कर नहीं सर, आप रोज का एक सैशे दूध में या पानी में मिला के पीजिए। पानी सबसे बेस्ट है, पानी में मिला के पीजिए, आपको 15 ग्राम शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिल जाएगा। बाकी 3 टाइम का घर का अच्छा खाना खाएंगे तो आपको 45 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाएगा, आपका 60 ग्राम का टारगेट पूरा हो गया। लेकिन अगर आप NH खान साहब की तरह से, अवधेश जी की तरह से, आप जो है नंदन जी की तरह से, अगर आप पूरे इंडिया में अपने बिजनेस बनाने के लिए ट्रेवल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है महीने के, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन आप घर से बाहर रहते हो, तो ये संभव नहीं है कि आपको अच्छा खाना मिले। हो सकता है किसी टाइम उसको आपको खाने की क्वालिटी अच्छी ना मिले, कई बार हो सकता है खाने की क्वांटिटी अच्छी ना मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट का एक सैशे सुबह, एक सैशे शाम को लेके 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और बाकी का बचा जो हुआ है वो आप 30 ग्राम आप खाने से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह महिलाओं का जो वो 21 मिलीग्राम का जो आयरन की जो कमी है, आयरन की जो जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट है। 21 मिलीग्राम न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर आयरन डला हुआ है, फेरस बिसग्लाइसिनेट। और इसके अंदर केवल आयरन नहीं है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर 13 तरह के फ्रूट्स हैं, 13 तरह के विटामिन हैं, 13 तरह के मिनरल्स हैं, 6 तरीके के बोटेनिकल्स हैं, 5 तरीके के अमीनो एसिड है। ये सारी की सारी चीजें इस प्रोडक्ट को एक नायाब प्रोडक्ट बना देती हैं दोस्तों। अब हमारी जो प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, राइट, उसके अंदर से हमारे को मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन क्या हम लोग सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए क्या सभी तरह का खाना खा पा रहे हैं? जो मैंने आपको बताया था 5 तरह का फ्रूट, 3 तरह की सब्जियां, क्या खा पाते हैं? तो शायद नहीं खा पाते दोस्तों, राइट। तो हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज व्यू। अब न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो टीवी है, या चाहे वो धूप है। अगर उसके संपर्क में रहते हैं तो उनकी आंखों के अंदर नीली किरणों के कारण क्षति हो रही है। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर ल्यूटीन और जियाजेंथीन है। इसी तरह से हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। ये देखिए दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। अब न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर को अंदर से साफ कर देता है, अंदर से साफ कर देता है, और वंडरफुल रिजल्ट है न्यूट्रीचार्ज बायोएज, राइट सर।
और इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ओमेगा 3 है। हमारे शरीर को गुड फैट चाहिए सर, जैसे मैंने शुरू में बताया था सर, फैट चाहिए, जरूरत है, लेकिन वो अच्छा फैट होना चाहिए। हम लोग अगर हेल्थ गार्ड खा रहे हैं तो क्या हम लोग उसको तल के खा रहे हैं, फ्राई करके, डीप फ्राई करके खा रहे हैं? तो दोस्तों हम लोग अच्छे तेल को भी खराब कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे को यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के अंदर ओमेगा 3 है जो हमारे ओमेगा 3 की जरूरतों को पूरा कर सकता है। जब हम लोग इस एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हम लोग करेंगे। हम लोग डेफिनेटली आपकी टीम के साथ सेशन रखेंगे सर, राइट। इसके बाद हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज S5 है दोस्त। जैसे आजकल का हमारा माहौल चल रहा है सर, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर न्यूट्रीचार्ज S5 एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्त। इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स या फाइटो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो सांस लेने वाला सिस्टम है उसको स्वस्थ बनाए रखते हैं, उसके अवरोध नहीं होने देते। न्यूट्रीचार्ज मैन है, जैसे महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसी तरह पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन है, राइट। ये सारे के सारे प्रोडक्ट है। अब सिंपल लास्ट में बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं। कई लोगों का ये जरूरत होता है कि ठीक है यार बहुत अच्छे सप्लीमेंट है, लेकिन क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है? लेकिन कई हम लोग हमारे में कई लोग क्या बोलते हैं, मैं तो अभी जवान हूं यार, मेरे को क्या जरूरत है इन चीजों, या मैं तो अभी बीमार नहीं हूं, मेरे को क्या जरूरत है इन चीजों। दोस्तों कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिनको पलटना मुश्किल हो जाता, मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। जैसे एक बार नीली किरणों के कारण आंखों में क्षति पहुंच गई, मैकुला नष्ट हो गया, तो दोस्तों उसके बाद कुछ भी कर लीजिए वो नष्ट हो गया तो खत्म हो गया सर वो बात। इसी तरह से अगर बाई चांस किसी के बाईपास सर्जरी हो गई, अभी पीछे सौरव गांगुली जी के आप हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं और बहुत जबरदस्त कैप्टन रहे, उनके 2 नलियों के अंदर स्टंट डाले गए सर, वो तो स्टंट डाले गए, अगर तीसरी भी बंद हो जाती तो उनको क्या करवाना पड़ता, ये बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती ऐसे करके। अगर एक बार बाईपास सर्जरी हो गई तो क्या कभी हृदय नॉर्मल हो सकता है दोस्तों? क्या उसको कभी पलटाया जा सकता है? तो हम लोग क्यों वेट कर रहे हैं दोस्तों कि जब हम लोग बीमार होंगे तब सप्लीमेंट खाएंगे? नहीं सर, तब सप्लीमेंट की नहीं, तब दवाई की जरूरत होगी दोस्तों। और मेरे को एक चीज की गारंटी, आप सभी लोगों के पास बाइक होगा, मोटरसाइकिल होगा, एक्टिवा वगैरह, कुछ ना कुछ 4 व्हीलर जरूर होएगा दोस्तों। क्या हम लोग क्या सोचते हैं, क्या हम लोग उसकी सर्विस करवा के उसको ठीक ठाक रखते हैं, या हम लोग बोलते हैं यार सर्विस तब तक नहीं करवानी है जब तक ये बिगड़ नहीं जाता, जब तक ये इसका इंजन खराब नहीं हो जाता, जब इंजन खराब होएगा तब देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? क्या सर्विस करवा के इसको ठीक ठाक रखना, या जब खराब हो जाए तब इसको रिपेयर करवाना? फैसला हमारे हाथ में है दोस्तों, फैसला हमारे हाथ, राइट। लेट मत होइए दोस्तों। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होता है, कोई भी, चाहे न्यूट्रीचार्ज मैन है, चाहे न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, चाहे न्यूट्रीचार्ज S5, कोई भी प्रोडक्ट है, इसको एक पूरे भरे हुए पानी के गिलास के साथ लेना चाहिए। क्यों? ये बहुत सघन अवस्था में होते हैं और इसको रक्त के अंदर मिलने के लिए, पूरे अंगों तक पहुंचने के लिए इसको पानी की जरूरत होती है, तो ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए, राइट। कई लोग बोलते हैं सर RDA तो जरूरी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ज्यादा खा पा रहा हूं सर, नहीं सर। अगर आपने जहां पर हमने रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब बताया था, वहीं पर RDA के साथ साथ UTL का मतलब होता है अपर टॉलरेबल लिमिट, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितनी मात्रा में खा सकते हैं वो भी दिया हुआ। तो 70% पोषण छुपा हुआ है न्यूट्रिशन के अंदर, जो खाने के साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं, और 30% छुपा हुआ है व्यायाम के अंदर। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को जो है वो जरूर एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपको नहीं पता तो रोज हमारा एक प्रोग्राम चलता है मंडे से लेके फ्राइडे तक, आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, रोज सुबह 6 बजे आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप इसके ऊपर जाइए, हम लोग इकट्ठे मिलके जो है वो एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें करते हैं दोस्तों। लास्ट में आपको एक ही चीज बोल के मैं वापस खान साहब को माइक जो है वो दूंगा। दोस्तों अक्सर जब हमारे पास भी स्पोर्ट्स के अलावा अगर हमारे पास लोग आते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स के अलावा, तो अक्सर हमारे से वो बात करते हैं दोस्तों। वो क्या बात करते हैं? वो बोलते हैं सर
हमारे को सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है, हम तो अभी जवान हैं। दोस्तों, मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है, क्या आप इन सप्लीमेंट्स को खाने के लिए बीमार होने का इंतजार करोगे या अपने आप को स्वस्थ हो और स्वस्थ ही रखोगे? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। तो अगर आप खा रहे हो तो खाते रहिए, अगर आप नहीं खा रहे हो तो सर आज ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके खाने में से जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं उनको ये पूरा करते हैं। जी सोमनाथ जी प्लीज। यस सर। जी, तो मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट है सर। मेरे को लगता है शायद खान साहब और अवधेश जी शायद चले गए हैं। नहीं, मैं हूँ। नहीं सर, होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद अवधेश जी। पवनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवनदीप जी। आज आपने बहुत ही बढ़िया एक सिखाया हमें, और ये अभी तो सीखने की प्रक्रिया है, बहुत शानदार रहा और सीखेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मिलवाने को तो काफी लोग से मिल सकते हैं, काफी टेक्निकल अचीवर है, स्टार रूबी है, स्टार एमरल्ड है, रूबी है, स्टार पर्ल है, सभी तरह का। लेकिन साथियों, वक्त की कमी है, और ये जो प्रोग्राम है ये आजीवन चलता रहेगा, बस आपका साथ और सहयोग। आज 700 के करीब, 672 के करीब लोग जुड़े थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान सारे टेक्निकल अचीवर साथियों का है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रमोशन किया। लेकिन कल एक बहुत शानदार शुरुआत होने जा रही है 5 तारीख को। ये प्रोग्राम का साथियों में थोड़ी सी इसमें प्रकाश डालूं कि ये प्रोग्राम का शुरुआत जो है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब के द्वारा बनाया गया है। और कल उसकी एक और बड़ी शुरुआत हो रही है कि की सोल जो लेडीज गारमेंट्स, लेडीज प्रोडक्ट के ऊपर में है, और उसकी शुरुआत कल प्रियंका छाबड़ा मैम खुद करेगी। और ईश्वर ने चाहा तो हमारे प्रोग्राम के बीच में वे सरोज छाबड़ा में भी आएंगे, टीसी सर भी आएंगे, और सारे के सारे कंपनी अपने सौरभ जी भी आएंगे, सौरभ जी से भी हमारी बात हो चुकी है, तो सारे के सारे लोग आएंगे। लेकिन हमें साथियों एक रूपता के साथ, एक बद्ध होकर आदरणीय खान साहब को हाथों में हाथ मिला के उनके हाथों को मजबूत करना है। सारे साथी, सभी टेक्निकल अचीवर साथी अपलाइन डाउनलाइन मिलकर, एक होकर, एक परिवार मिलकर ये जो यज्ञ चलाया जा रहा है, इस यज्ञ को महायज्ञ में परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चेहरों को मैं देख रहा हूँ, नाम लूंगा तो कोई को अच्छा लगे, कोई को बुरा, लेकिन सभी चेहरे, सभी साथी, आप सभी साथी पे ही मुझे गर्व है। आप सभी साथी का जिस तरह से साथ मिलता रहा है, उसी तरह मैं आशा करता हूं कि पूरे जीवन भर मिलेगा। और हम सब इस दुनिया से जब जाएंगे तो हम अपना नाम अमर करके जाएंगे, क्योंकि आज कोरोना के समय हर आदमी ये सोच रहा है मुझे मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन आज हम लोग ये जो सिस्टम की शुरुआत किया है, ये मरने के लिए नहीं, ये मर के अमर रहने के लिए शुरुआत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 8 बजे। और अंत में अगर खान साहब हो इस